नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर समेत एक अन्य को मार गिराया। जम्मू एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन हमले की जांच करेगी एनआईए। जम्मू के कुंजवानी रत्नुचक में सोमवार रात एक बार फिर देखेंगे ड्रोन। धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने की इसकी कड़ी निंदा। अब समाचार विस्तार से। जम्मू हवाई अड्डे परिसर में रविवार रात हुई ड्रोन हमले की जांच गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। इस हमले में हवाई प्रतिष्ठान के तकनीकी क्षेत्र में एक इमारत की छत को नुकसान पहुंचा था। साथ ही वायुसेना के 2 कर्मी मामूली रूप से घायल हुए थे। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की एक विशेष बम निरोधक टीम वायुसेना स्टेशन पर विस्फोट की जांच कर रही है। विस्फोट में आरडीएक्स का इस्तेमाल होने की संभावना है। ड्रोन को सीमा पार से नियंत्रित किया गया था। स्थानीय हैंडलर की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारी अन्य रक्षा अधिकारियों के साथ वायुसेना स्टेशन हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर नदीम अबरार को मार गिराया है। आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के मलूरा पनीपुरा इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तानी आतंकी अबरार मारा गया। बता दें कि सोमवार को ही आतंकी अबरार को गिरफ्तार किया गया था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जहां वो छिपा हुआ था उस घर में एक AK-47 राइफल रखी हुई है। सुरक्षा बल जब उसे रिकवर करने वहां पहुंचे तो अबरार का एक साथी वहां पहले से छिपा हुआ था। उसने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इस दौरान अबरार को गोली लग गई। वहीं जवाबी कार्रवाई में दूसरे आतंकी को सेना ने मार गिराया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी 3 दिवसीय लद्दाख दौरे के दूसरे दिन सोमवार को पूर्वी लद्दाख से चीन को 2 टूक स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है जो कभी भी किसी भी तरह की आक्रामकता का सहारा नहीं लेता, लेकिन अगर कोई उकसाता या धमकी देता है तो हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। रक्षा मंत्री ने पूर्वी लद्दाख की एक अग्रिम चौकी पर सोमवार को सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत बातचीत के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ विवादों को सुलझाना चाहता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि देश की सुरक्षा और सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने पिछले साल जून में गलवा घाटी संघर्ष में मारे गए 20 सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश इन शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। जम्मू के कुंजवानी रत्नुचक में सोमवार रात एक बार फिर ड्रोन देखे जाने की सूचना है। ये लगातार तीसरी बार और 24 घंटों में दूसरी बार है जब यहां पर ड्रोन देखा गया है। सोमवार को कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन दिखा, जिसके बाद कुंजवानी रत्नुचक में रात करीब 3 बजे ड्रोन दिखने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन काफी ऊंचाई पर उड़ रहा था और उसमें सफेद लाइट जल रही थी। उधर गृह मंत्रालय ने जम्मू वायुसेना स्टेशन हमले का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया है। ड्रोन हमलों के चलते सैन्य प्रतिष्ठानों में एंटी ड्रोन गन सहित कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। खतरे को देखते हुए किसी भी जगह ड्रोन उड़ता देख जवाबी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी सेना मुख्यालयों, यूनिटों, कैंपों के जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू में कोरोना वैक्सीन का 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य तय समय में एक बार फिर पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। उपराज्यपाल ने 30 जून तक 45 साल से अधिक आयु वर्ग में 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य दिया था। अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। 3 दिन में ये असंभव लग रहा है। ये दूसरी बार है जब विभाग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। जम्मू कश्मीर में 45 साल से अधिक आयु वर्ग में अभी 83.18% लोगों ने ही टीकाकरण करवाया है। इस आयु वर्ग में 100% लक्ष्य के लिए अब 15 मई को निर्देश दिए गए हैं। तब तक 61.52% लोगों ने ही पहला टीका लगवाया था। इसके बाद अगले 10 दिन में सिर्फ 6% लोग ही वैक्सीन लेने के लिए आगे आए। इसके बाद जून के पहले सप्ताह में उपराज्यपाल ने फिर से 30 जून तक 45 साल से अधिक लोगों के सभी के लोगों को टीकाकरण करने के निर्देश दिए, लेकिन 1 महीने में सिर्फ 16% और लोगों ने टीकाकरण करवाया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से समाप्त होने के बाद
ठिठकी हुई राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने के सुखद संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश के नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक में मिले। ये बैठक अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। ये सौहार्दता कश्मीर का भविष्य उज्जवल करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। अब जम्मू कश्मीर में जल्द ही परिसीमन का काम समाप्त करा लिया जाएगा। उसके बाद वहां विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। हालात सामान्य होने पर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। सामान्य स्थिति का मतलब जब अलगाववाद एवं आतंकवाद में कमी आए तथा मुख्य धारा के नेताओं के बयानों में भी राष्ट्र के प्रति द्वेषभाव का प्रकटीकरण देखने को नहीं मिले। साफ है, चुनाव के बाद सरकार किसी की भी हो, घाटी का बहुलतावादी चरित्र उभरेगा और वहां स्वर्गीयन विकास का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के लागू होने के बाद इस राज्य की फिजा बदल गई है। राज्य के दल भी इस बात को मान चुके हैं कि 370 की वापसी अब संभव नहीं है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित राज्य हो गए हैं। दोनों जगह दिल्ली एवं चंडीगढ़ की तरह मजबूत उपराज्यपाल सत्ता शक्ति के प्रमुख केंद्र के रूप में अस्तित्व में आ गए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव रखा गया है, जबकि लद्दाख में विधानसभा को समाप्त कर दिया गया है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चैम्बर हाउस में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने एसओपीज का पालन करते हुए वैक्सीनेशन की डोज ली। इसकी रिकग्निशन वो कम से कम यही कहते हैं कि आपका अगर कोविशील्ड लगा है देन इट इज ओके। तो मुझे लगता है कि आज जो जिस तरह का यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है हमारा, बहुत अच्छे तरीके के साथ पूरे जो सोशल डिस्टेंसिंग है, पूरे नॉर्म्स जो हैं उसको फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और हम ये कोशिश करेंगे, जो कुछ लोग रह भी जाएंगे उनके लिए हम फिर डिपार्टमेंट से, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक बार फिर से मौका दिया जाए, क्योंकि जिस तरह का प्रॉपर एक जो वैक्सीनेशन है वो हमारे यहाँ चैम्बर में लग सकती है, आम सेंटर्स में इस तरह की प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं लग सकती। तो मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहूँगा, अगर किसी की भी ये रिक्वायरमेंट है, आज की डेट में अभी 3 बजे तक हमारा जो है वैक्सीनेशन कैंप चलेगा और उसके बाद जो लोग बच जाएंगे उनके हम लोग बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके, बाकायदा नाम लिख करके कोशिश करेंगे कल फिर से एक कैंप जो है हमारे यहाँ ऑफिस में लगे और लोग इसका बेनिफिट ले सकें। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्री लीलाकरण शर्मा ने कश्मीर में सिख समुदाय की लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि इस तरह की घटना को फिर अंजाम ना दिया जाए। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत महामंत्री अभिषेक गुप्ता, अध्यक्ष सनातन धर्म सभा श्री पुरुषोत्तम दादीजी, विश्व हिंदू परिषद प्रांत सह मंत्री निशु गुप्ता, अध्यक्ष आर्य प्रतिनिधि सभा श्री अरुण चौधरी, अध्यक्ष वाल्मीकि सभा श्री गारू भट्टी और अन्य लोग भी मौजूद थे। कोई भी दिक्कत नहीं है, दो दुनिया कानून भी ऑर्डिनेंस भी जारी किया जा सकता है, तब उसको लागू यहाँ पर सेंटर के ऑर्डिनेंस के तहत इन्फोर्स किया जा सकता है। लव जिहाद के मामले कश्मीर में हुए हैं, जिसमें 2 सिख बच्चियों को जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया गया और उनकी शादी जो है एल्डरली लोगों से करवा दी गई। ये इसका सारा समाज इसके लिए कंसर्न है। सिख कम्युनिटी तो ऑलरेडी एजिटेशन पर है, एजिटेशन कर रही है, लेकिन वो ये मत फील करे कि वो अकेले हैं। हिंदू समाज पूरे का पूरा उनके साथ है और हमारी ये डिमांड है कि वो इमीडिएटली जो है एंटी कन्वर्शन और एंटी जिहाद, लव जिहाद जो एक्ट है, कानून है, वो जो जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए और उन बच्चियों को फ़ौरन से पहले रिस्टोर किया जाए ताकि आने वाले वक्त में हालात ख़राब ना हो, क्योंकि जब लोग सड़कों पर आ जाएंगे तो फिर उसको संभालना जो है जिम्मेवारी गवर्नमेंट की बड़ी मुश्किल हो जाएगी। श्री महात्मा आत्माराम जी की 51वीं पुण्यतिथि पर बाहू फोर्ट के लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। 15 हाड़ को वो ज्योति जोत जहाँ समाये थे और उनकी कृपा जो है वो सब पे है। वो कृपालु हैं, दयालु हैं। जो भी कोई यहाँ से कुछ मांगता है वो सबको मिल जाता है। जो भी आदमी श्रद्धा से
यहाँ आके मत्था टेकता है और अपनी मुरादें मांगता है तो वो मुरादें उनको मिल जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही सच्चे सादे थे, क्योंकि इन्होंने किसी से कुछ लिया नहीं दिया नहीं, ये अपनी मन मर्जी से बोलते थे और जिसको कुछ कह देते थे वही काम उनका पूरा हो जाता था। और आज इनके इस दिन पर हम इनको मन से श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और इन्हें मन से याद करते हैं और पूरी कौम जो है इनको याद कर रही है। तो मैं यही दुआ करूंगा कि परमात्मा इनकी कृपा हम सब पे बनी रहे और हम सब जो हमारा परिवार है आगे बढ़े, हमारे जो बरादर है वो आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए ये सबका है, ये किसी बरादर के नहीं है, ये सबके हैं। यहाँ सब लोग आते हैं और मत्था टेकते हैं और सब लोग इसमें जितना जो भी इनका आशीर्वाद है वो सब लोग लेते हैं। तो मैं इसी दिन पर सबको आज यही कहूँगा कि इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से और इनकी कृपा हम पे बनी रहे। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।